फिर से वही सारी घटनाएं। राधे राधे। मैं एस्ट्रो यशी अस्थाना स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि आजकल जो देख रहे हैं कि शादी के बाद जो चीजें हो रही हैं, पहले तो सिर्फ तलाक तक सीमित था, लेकिन अब तो मर्डर हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो अब बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या किया जाए, कैसे इनको रोका जाए। कलयुग है, पर घोर कलयुग ना लाया जाए। क्या हम लोगों को शादी करते समय ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इसी पर चर्चा करने वाली हूँ। शादी का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे रीति रिवाज होते हैं, इतनी सारी परंपराएं होती हैं कि इतने मौके मिलते हैं कि हम एक दूसरे को जान पाएं, एक दूसरे के परिवार को समझ पाएं। और शादी भी जिस दिन हो रही होती है, उस दिन हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, ये सिर्फ खाना खाने के बजाय ये ध्यान दें कि सामने वाले के परिवार में कम से कम 2-3 लोगों से रिश्तेदारी अच्छी हो जाए, रिश्ता अच्छी हो जाए, ताकि उनको आगे चल के कभी कोई किसी प्रकार की हेल्प लेनी पड़े तो आप ले पाए। ये नहीं कि आप बस जा रहे हैं, खा रहे हैं और निकल जा रहे हैं। जो हमारे घर के सगे संबंधी होते हैं, इनका कर्तव्य होता है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष से मित्रता करना, अपने संबंध घनिष्ठ करना, ना कि सिर्फ खा पी के चले आना। तो अगर आप इस प्रकार के शादी में सिर्फ सिर्फ माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, आप सगे संबंधी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां के लोगों से व्यवहार करें। लेकिन यदि ध्यान दें, अगर विपक्ष जो है एक पक्ष से दूर भाग रहा है, उसमें उनको इग्नोर कर रहा है या किसी प्रकार से डर रहा है या कोई बात मनी मन बताना चाहता है, तो इस चीज पर ध्यान दें और वहीं से सतर्क हो जाएं। पहले के लोग कहते थे कि शादी हमेशा बराबरी वालों में करनी चाहिए। यदि आप 19 हैं तो शादी अपने परिवार, अपने बेटे के लिए या अपनी बेटी के लिए परिवार 20 ही देखें। लेकिन अगर आप 19 हैं और आपने परिवार 30 देख रखा है, तो सीधी सी बात है, दिक्कत तो आएगी ही आएगी। यानी कि अगर आप बहुत उच्च परिवार देखते हैं अपने से, तो आपको दिक्कत आना स्वाभाविक है। एक ये है कि शादी जो है, दोनों लड़के और लड़की दोनों की आपसी सहमति से होनी चाहिए। अगर कोई भी इसमें जबरदस्ती कर रहा हो या उस पर दबाव बनाया जा रहा हो, तो समझ लीजिए उस शादी में दिक्कत आएगी ही आएगी। इसलिए शादी होने के बाद भी, शादी के जो 2 से 3 साल होते हैं, ये बड़े नाजुक होते हैं। इसमें हम एक दूसरे को, अगर लव मैरिज है तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के परिवार का नेचर उतना नहीं जानते हैं। और अरेंज मैरिज में तो हम कुछ जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए कम से कम 2 से 3 साल, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको कहना चाहिए कि बहुत ही समझदारी से, बहुत ही पेशेंस के साथ इस चीज को, शादी को निरंतर बनाए रखें। क्योंकि ये एक जिम्मेदारी है, ये एक खेल नहीं है, ये एक तमाशा नहीं है, ये एक मजाक नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। तो इसको आप जिम्मेदारी के तरीके से, जब आप मेंटली रूप से तैयार हो कि मैं इस जिम्मेदारी को निभा सकता हूँ या निभा सकती हूँ, तो ही आप शादी करिए। अन्यथा आप रुक जाइए, आप समय लीजिए, पर जल्दबाजी ना कीजिए। एक बात और, कि शादी से पहले लड़का और लड़की जब बात करते हैं, अब आजकल तो ये हो गया है कि सब पहले बात ही करते हैं, तो अगर लड़का कुछ ऐसी स्थिति बताता है जो बहुत अजीब है, या लड़की ऐसी स्थिति बताती है जो सुनने में बहुत अजीब है या कुछ अच्छा नहीं है, तो माता पिता का फर्ज बनता है, या दोस्तों या कजिन्स का फर्ज बनता है कि उस बात को बहुत ध्यान से लिया जाए। क्योंकि वो लड़का और लड़की तो प्रेम में है, तो नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप राजा वाले केस में भी देख सकते हैं। तो लेकिन अगर वो अपने जो परिवार वाले हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि ये थोड़ा सा अजीब है, तो इस पर ध्यान देकर सतर्कता बरतनी चाहिए। एक चीज और, शादी से पहले आप सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अगर शादी हो जाए तो पति पत्नी को अपने बीच की बातें गुप्त ही रखनी चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने मामलों को गुप्त रखा जाएगा, उतना ही शादी को अच्छे से आप निभा सकते हैं। एक सबसे अंतिम और सबसे जरूरी बात, लड़के और लड़की का कुंडली मिलान अवश्य कराएं। यदि उसमें कोई बाधा
कोई दोष नजर आ रहा हो तो प्लीज उसका निराकरण कीजिए। आज के लोग उतना आवश्यक कुंडली को नहीं समझते हैं, लेकिन मेरा मानना है और बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि कुंडली मिलान जरूर कराना चाहिए। कुंडली अगर मिलती होगी तो कोई भी समस्या आत्महत्या और मर्डर तक जा ही नहीं सकती। आपकी बेटी या आपका बेटा सुरक्षित रह सकता है तो कुंडली इतनी जरूरी है। इसलिए आप इसको बहुत जरूरी समझें। आप किसी अच्छे गुरु से या आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपने बच्चों का कुंडली मिलान अवश्य कराएं। इन्हीं सब परामर्शों के साथ आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हैं। जो भी शादी करने जा रहे हैं उनको मेरी बहुत बहुत बधाइयां। उनका जीवन सुखमय हो। और मेरा कोई भी भाई या कोई भी बहन अगर कुंडली मिलान करवाना चाहती है, कुंडली पर अपने कुछ भी जानना चाहती है, परामर्श लेना चाहती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय माता दी।